जादुई भैंस। रामदीन एक ग्वाला था। उसके पास बहुत सारी भैंसें थीं। उन भैंसों का दूध निकालकर वह शहर ले जाकर बेचता। रामदीन बाकी गांव वालों के साथ बस्ती में रहा करता था, लेकिन वह सभी ग्वालों से अलग अपनी भैंसों से बहुत प्यार किया करता था। वह सिर्फ अपनी भैंसों का ही नहीं बल्कि बस्ती की सभी भैंसों का ख्याल रखता था। अरे दुखीराम, इन भैंसों को क्यों मार रहे हो? देखो रामदीन, मुझे शिक्षा मत दो। कितनी ढीठ भैंस है ये, कब से खोला है, चल ही नहीं रही चरने के लिए। अरे भाई, जरा प्यार से एक बार इसकी पीठ पर हाथ तो फेरो, देखना कैसे चल पड़ेगी। रामदीन ने जैसे ही भैंस की पीठ पर हाथ फेरा, वह वहां से उठकर घास चरने के लिए मैदान की ओर चली गई। एक दिन जब रामदीन अपनी भैंसों को लेकर पहाड़ी वाले मैदान से घास चराकर घर के लिए वापस ला रहा था, तभी उसने देखा कि नाले में से किसी भैंस के रंभाने की आवाज आ रही है। उसने भागकर देखा तो कमलू की बूढ़ी भैंस वहां गिरी पड़ी थी। वो भागकर कमलू के पास गया। अरे कमलू, तुम्हारी भैंस नाले में गिरी है, चलो चलकर उसे बचाओ, वरना वो मर जाएगी। अरे तो ठीक है ना, मरती है तो मर जाए। वैसे भी उस बूढ़ी भैंस का मैं क्या करूँगा, दूध वो तो देती नहीं है, चारा डबल खाती है। कैसे आदमी हो तुम कमलू? उस भैंस का दूध बेचकर तुमने इतना पैसा कमाया, इतनी सारी भैंसें खरीदी और अब उसे मरने के लिए छोड़ दिया। कुछ तो दया करो। हाँ हाँ, तुम्हें दया आ रही है, जाओ तुम जाकर बचा लो उसे। रामदीन गुस्से में वहां से चला जाता है और कुछ मजदूरों को लेकर उस बूढ़ी भैंस को नाले से बाहर निकालता है और अपनी भैंस के साथ अपने तबेले में रखता है और उसकी खूब सेवा करता है। कुछ ही दिनों में भैंस बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है। एक दिन रामदीन जब तबेले में भैंसों को चारा देने गया, तभी उसे आवाज आई। रामदीन देखकर हैरान हो गया कि उस बूढ़ी भैंस के थनों से लगातार दूध निकलता जा रहा है। देखते ही देखते दूध के सभी बर्तन भरते चले गए, लेकिन दूध बहना बंद नहीं हुआ। रामदीन हैरान था। हे प्रभु, यह कैसा चमत्कार है, बूढ़ी भैंस के थनों से दूध। यह देखकर बूढ़ी भैंस बोली, रामदीन, तुमने मेरी जान बचाकर मेरी रक्षा की है। मैं एक जादुई भैंस हूँ, मेरे थनों का दूध कभी खत्म नहीं होगा। अरे भैंस जी, अब तो दूध देना बंद कर दो, सभी बर्तन भर गए, अब कल दूध देना। रामदीन के ऐसा कहते ही भैंस का दूध बंद हो गया और उस दिन से जब रामदीन बोलता तो वह जादुई भैंस जितना रामदीन को चाहिए होता उतना दूध दे देती। रामदीन अब सबसे अधिक दूध बेचने लगा और अमीर होता चला गया। जब भी कोई उससे इसका राज पूछता तो वह कहता, यह तो मेरी इस बूढ़ी जादुई भैंस का कमाल है। सबलपुर नाम के गांव में बिरजू नाम का ऑटो वाला रहता था। वह एक बहुत ही मेहनती ऑटो वाला था। उसका एक बेटा था जिसका नाम राजू था। बिरजू बहुत ही साधारण किस्म का आदमी था। उसे नए तौर तरीके का कोई पता नहीं था। एक दिन रात को वह अपनी पत्नी शहला से कहता है, शहला, जल्दी से रोटी लेकर आओ, आज बहुत थक गया हूँ। इतनी मेहनत की है, उसके बावजूद भी कुछ कमाई नहीं हुई। राजू अब कॉलेज में आ गया है, उसकी पढ़ाई का खर्चा कैसे पूरा करूँगा? आप चिंता ना करें, आप बिना कोई चिंता करे सिर्फ काम पर ध्यान दें। अपने आप ही हमारी सारी तकलीफें ईश्वर ठीक कर देंगे। राजू अपने पिता से बिल्कुल अलग था। वह नए जमाने का लड़का था। उसे ऑटो की जगह बाइक चलाने का बहुत शौक था। वह बड़े होकर रेसर बनना चाहता था। एक दिन वह अपने दोस्त मनोज के पास गया। राजू, देख, मैंने नई बाइक खरीदी है, बिल्कुल नया मॉडल है, अच्छी है ना? हाँ दोस्त, बहुत अच्छी है, लेकिन तेरे पास तो पहले से भी एक थी। हाँ थी तो सही, लेकिन तुझे पता है ना मुझे बाइक कितनी पसंद है, तो मैंने एक और खरीद ली। अब ये सोचता हूँ कि पुरानी का क्या करूँ। अरे हाँ, तुझे भी तो बाइक का शौक है, तो तू ही ले ले इसे।
मनोज राजू को अपनी पुरानी बाइक दे देता है। राजू बहुत खुश हो जाता है। बिरजू ने संतोष नाम के आदमी से कर्जा लिया था और अभी तक वह चुका नहीं पाया था। अगले दिन संतोष पैसे मांगने बिरजू के घर आता है। ए बिरजू, मेरे पैसे निकाल। बहुत दिन हो गए, तूने पैसे वापस नहीं किए। कल तक पैसे वापस कर देना, नहीं तो देख लेना। अरे संतोष भाई, मैं क्या करूं, पहले से ही मंदी चल रही है। राजू अपने पिता की बातें सुन लेता है और अपनी बाइक को देखता है। राजू के मन में एक उपाय आता है। क्यों ना मैं बाइक और ऑटो को मिलाकर एक नया बाइक ऑटो बना लूं, जिससे लोग हैरान हो जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें सवारी के लिए आएंगे। उसी दिन से राजू बाइक ऑटो बनाने लगता है। अगले दिन से चलाने लगता है। बहुत से लोग उसके बाइक ऑटो में सवारी करने के लिए आते हैं। उस दिन खूब कमाई होती है। धीरे धीरे उनके हालात अच्छे होने लगते हैं। राजू बेटा, तूने मुझे बचा लिया, मुझे तुझ पर गर्व है। ऐसा करके राजू की रेसिंग का शौक भी पूरा हो जाता है। डबल डेकर ऑटो। बेलानगर में चंपक नाम का ऑटो वाला रहता था। वह कई सालों से ऑटो चला रहा था और सभी को अपने ऑटो में सवारी कराना पसंद करता था। वो एक ईमानदार और नेक ऑटो ड्राइवर था। उसका भाई मन्नू भी ऑटो चलाता था, पर मन्नू अपने भाई से बिल्कुल अलग था। वो बहुत चालाक और लालची था। अपने भाई की जासूसी करता। एक दिन जासूसी करते हुए उसने सुना, शोभा, देखो आज कितनी अच्छी कमाई हुई है। भगवान करे रोज ही ऐसे यात्री आते रहे कमाई के लिए। बिल्कुल, मेरी भी भगवान से यही प्रार्थना है। मन्नू उनकी बातें सुन लेता है। यह बात सुनकर मन्नू अपने भाई से जलने लगा। पता नहीं भैया इतनी कमाई कैसे कर लेते हैं, मैं तो एक दिन में इसका आधा भी नहीं कमा पाता। कोई तो तरकीब लगानी होगी जिससे मैं भैया से भी अधिक पैसे कमा पाऊँ। अगले दिन मन्नू जब ऑटो चला रहा था, तब अपने गांव में डबल डेकर बस चलती हुई देखी। उसके मन में एक तरकीब आई। क्यों ना मैं भी एक सेकंड हैंड ऑटो खरीद लूं और एक डबल डेकर ऑटो बनाऊं, जिससे मेरी कमाई डबल हो जाएगी। मनु ने एक सेकंड हैंड ऑटो खरीदा और अपने दोनों ऑटो एक मैकेनिक के पास ले गया। अरे बिरजू भाई, क्या तुम एक डबल डेकर ऑटो बना सकते हो? अरे मन्नू, तुम पागल हो गए हो क्या? इन दोनों को जोड़कर डबल डेकर ऑटो बनाओगे? यह करना बेवकूफी होगी। ये जल्दी ही टूट जाएगा, खुद भी मरोगे और औरों को भी मारोगे। बिरजू, तुम्हें क्या, मैं तुम्हें इस बात के पैसे दूंगा, तुम बनाओ डबल डेकर ऑटो। मन्नू मैकेनिक से झगड़ा कर पैसे देकर उससे अपना काम निकलवा लेता है। कई बार मना करने के बाद भी वो मैकेनिक की कोई बात नहीं सुनता। एक दिन जब ऑटो रेडी हो जाता है, मनु उसे लेकर चलाने लगता है। डबल डेकर ऑटो देखकर सभी उसकी गाड़ी में बैठने लगते हैं। कुछ ही दिनों में उसका ऑटो बहुत मशहूर हो जाता है। अरे वाह, इतने यात्री, तो मैं मालो माल हो गया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन डबल डेकर ऑटो चलाते चलाते ऑटो अचानक टूट जाता है। सभी सवारियां इधर उधर गिर जाती हैं। गांव वाले अब मनु के ऑटो पर सवारी करने से मना कर देते हैं। सभी को बहुत चोट आई थी, ये बात कोई भूल नहीं पाता और मनु 2 ऑटो की जगह अब एक ऑटो से भी हाथ धो बैठता है, क्योंकि दोनों ऑटो अब एक्सीडेंट के कारण टूटकर चूर हो चुके थे। और अब मनु को समझ में आ चुका था कि जलन का नतीजा बहुत बुरा होता है। जबलपुर गांव में एक रेल का फाटक था। वह फाटक गांव वालों के लिए बहुत सुविधाजनक था। वह रेल फाटक सबको एक से दूसरी जगह जल्द से जल्द पहुंचाने में मदद किया करता था। अरे, तुम इस रास्ते से गाड़ी क्यों ले जा रहे हो? रेल फाटक वाले रास्ते से जल्दी पहुंचेंगे, वहां ले चलो। हाँ, तुम सही कह रही हो, चलो उसी रास्ते से चलते हैं। एक दिन मनोज नाम का एक आदमी ट्रक ड्राइवर रेल फाटक वाले रास्ते से अपना ट्रक ले जा रहा था। अचानक से उसका ट्रक अटक जाता है और उसकी कई कोशिशों के बावजूद भी ट्रक आगे नहीं बढ़ पाता। अरे भाई, जल्दी चलो, किसका इंतजार कर रहे हो? अरे भैया, तुमने बीच रास्ते में ही ट्रक क्यों रोक दिया? ट्रेन आने वाली है, तुम्हें पता नहीं है क्या? अरे भैया, तुम्हें दिखता नहीं कि इसका ट्रक अटक गया है? हमें इसकी मदद करनी चाहिए। फिरोज नाम का एक ट्रैक्टर ड्राइवर यह सब देख रहा था। उसने तुरंत गाड़ी आने से पहले ही
अपने ट्रैक्टर से मनोज के ट्रक को रस्सी से बांध दिया और उसे खींचने लगा। सभी गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। ट्रक को निकाल लिया गया और तुरंत वहां से गाड़ी गुजरी। सभी लोग फिरोज की तारीफ कर रहे थे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आज तुम्हारे कारण ही मेरा ट्रक और ट्रेन का एक्सीडेंट होते होते बचा। काफी लोगों की जान बची है। सभी लोग फिरोज की बहुत तारीफ करते हैं और एक दूसरे को ये वादा भी देते हैं कि आगे से कोई भी बड़ी गाड़ी उस फाटक से नहीं लेकर जाएंगे। तभी वहाँ एक कर्मचारी आकर सबको समझाता है। देखो, यह फाटक आप लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है ताकि आप लोग छोटी गाड़ी लेकर यहाँ से आ जा सको। आइंदा कभी भी कोई बड़ी गाड़ी लेकर यहाँ से मत जाना ताकि तुम्हें दोबारा ऐसी दुविधा का सामना ना करना पड़े। और हाँ फिरोज, तुम्हें तुम्हारी सूझबूझ के लिए इनाम दिया जाएगा। मैं रेलवे से जरूर कहूँगा कि तुम्हें इनाम दे। सभी लोग इस बात को समझ जाते हैं कि आज तो खतरा टल गया, लेकिन लगातार ऐसी भूल करने से किसी की भी जान जा सकती है। आज एक ट्रैक्टर वाले की वजह से एक बड़े ट्रक वाले की मदद और जान जो बच गई थी। Please subscribe.